गतिशील गुरुत्व बल पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध पर हमेशा गतिशील रहता है। इसीलिए पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध पर गुरुत्व बल अधिक होता है, और पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध पर गुरुत्व बल अधिक होने के कारण ही हवाई जहाज़ और पानी के जहाज़ों के कंपास की सुई हमेशा उत्तर दिशा में बनी रहती है। अब गुरुत्व बल का पांचवा गुरुत्व बल, ब्रह्मांड का पांचवा गुरुत्व बल है अनंत गुरुत्व बल। किसी बड़े पिंड से जो ऊर्जा लेकर छोटा पिंड बड़े पिंड के चारों तरफ कक्षा पर गति करता है, बड़े पिंड की वह ऊर्जा ही अनंत गुरुत्व बल है। अनंत गुरुत्व बल कैसे बनता है? पृथ्वी के स्थायी गुरुत्व बल और गतिशील गुरुत्व बल दोनों के मिलने से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह अनंत गुरुत्व बल है। अनंत गुरुत्व बल पृथ्वी की मध्य रेखा से 45 डिग्री पर है, क्योंकि इसका उदाहरण है कि चंद्रमा पृथ्वी की मध्य रेखा से ऊपर 45 डिग्री पर है। अनंत गुरुत्व बल को अनंत गुरुत्व बल इसलिए कहा गया है कि इसकी कोई आकाशीय सीमा नहीं है, ये कितनी भी दूर तक जा सकता है। इसका उदाहरण है कि सूर्य से 6 अरब किलोमीटर दूरी वाला यम ग्रह भी सूर्य के से अनंत गुरुत्व बल की ऊर्जा प्राप्त करके सूर्य के चारों तरफ कक्षा पर गति करता है। अनंत गुरुत्व बल की विशेषताएं। अनंत गुरुत्व बल की पहली विशेषता यह है कि यह चीज़ों को खींचता नहीं। यदि अनंत गुरुत्व बल चीज़ों को खींचता तो जिस तरह से 6 अरब किलोमीटर दूरी वाला यम ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटता है, उसी तरह से यदि अनंत गुरुत्व बल के गुरुत्वाकर्षण शक्ति से खींचकर हमारे सौरमंडल के सभी ग्रह और उपग्रह जाकर सूर्य में मिल जाते। इसका यही उदाहरण है कि सूर्य अनंत गुरुत्व बल खींचता नहीं। दूसरी विशेषता, अनंत गुरुत्व बल सारे ब्रह्मांड में फैला है। इसीलिए ब्रह्मांड के सभी छोटे पिंड बड़े पिंडों के साथ बंधे हुए हैं। सभी छोटे पिंड बड़े पिंडों के चारों तरफ चक्कर काटते हैं। यह अनंत गुरुत्व बल की विशेषता है। और विश्व में वैज्ञानिक जिस डार्क एनर्जी की को मानते हैं, वह डार्क एनर्जी यानी शाम ऊर्जा अनंत गुरुत्व बल ही है, क्योंकि अनंत गुरुत्व बल ही पूरे ब्रह्मांड में फैला है और सभी छोटे पिंडों को बड़े पिंडों के साथ बांधे रखता है। अगली विशेषता, अनंत गुरुत्व बल छोटे पिंडों को खुद से दूर नहीं जाने देता। क्यों? यदि दूसरी शक्ति द्वारा जाता तो चंद्रमा हमारी पृथ्वी से काफ़ी दूर चला जाता, और हमारे सौरमंडल में जितने ग्रह और उपग्रह हैं वो भी सूर्य से दूर चले जाते। अगली विशेषता, अनंत गुरुत्व बल चीज़ों पर दबाव नहीं डालता। अनंत गुरुत्व बल ऐसा गुरुत्व बल है कि वह चीज़ों के ऊपर दबाव नहीं डालता है। इसका उदाहरण ये है कि अंतरिक्ष में गए हुए वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी का स्थायी गुरुत्व बल हम पर दबाव डालता है, इसलिए पृथ्वी पर हमारा भार अधिक होता है। लेकिन अंतरिक्ष में अनंत गुरुत्व बल होता हुआ अनंत गुरुत्व बल दबाव नहीं डालता, इसलिए पृथ्वी की अपेक्षा अंतरिक्ष में यात्रियों का भार बहुत ही कम होता है। इस तरह से ये अनंत गुरुत्व बल ब्रह्मांड का पांचवा बहुत ही उपयोगी और शक्तिशाली गुरुत्व बल है। अब ब्रह्मांड का छठा गुरुत्व बल है, वो है सामूहिक गुरुत्व बल। दो से अधिक पिंड एक सीध में होते हैं तो उनके अनंत गुरुत्व बल मिलने से सामूहिक गुरुत्व बल जो ऊर्जा पर पैदा होती है उसे सामूहिक गुरुत्व बल कहते हैं। सामूहिक गुरुत्व बल वह गुरुत्व बल है जो दो से अधिक पिंडों के अनंत गुरुत्व बल मिलने से बनता है, तथा अंतिम पिंड जिस अंतिम पिंड पर पड़ता है उस अंतिम पिंड के ऊपर जो भी हो सकता है सामूहिक गुरुत्व बल खींचने का प्रयास करता है। सामूहिक गुरुत्व बल की विशेषताएं। सामूहिक गुरुत्व बल चीज़ों को अपनी ओर खींचता है। सामूहिक गुरुत्व बल वह गुरुत्व बल है जो दूसरे पिंडों के ऊपर से चीज़ों को खींचने का काम करता है, क्योंकि सामूहिक गुरुत्व बल किसी एक पिंड का नहीं, 2 या 3 पिंडों का अनंत गुरुत्व बल मिलने से सामूहिक गुरुत्व बल बनता है।
अगली विशेषता, सामूहिक गुरुत्व की दिशा सूर्य से सामूहिक गुरुत्व यमग्रह की तरफ जाता है तथा चीज़ों को सूर्य की तरफ खींचता है। अगली विशेषता, जिस स्थान पर भूकंप आ रहा हो और उसी स्थान पर सामूहिक गुरुत्व यदि पड़ जाए, उसी समय उसी स्थान पर सामूहिक गुरुत्व पड़ जाए तो भूकंप की तीव्रता अचानक बढ़कर साधारण से 6 या 7 की तीव्रता का वाला हो जाएगा। सामूहिक गुरुत्व यदि कोई अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण हो रहा हो और उसी समय उस अंतरिक्ष यान पर सामूहिक गुरुत्व पड़ जाए तो अंतरिक्ष यान सूर्य की दिशा में, यानी जिस दिशा से सामूहिक गुरुत्व आ रहा हो उस दिशा में जाता हुआ कुछ ही पल में जलकर नष्ट हो जाएगा। ये इस प्रकार सामूहिक गुरुत्व की हमारे इसमें पृथ्वी पर और भी बहुत से नुकसान और लाभ हैं। अब बारी है ब्रह्मांड के 7वें गुरुत्व की। ब्रह्मांड में 7वां गुरुत्व है वो है विद्युत गुरुत्व। पृथ्वी ने अपने स्थायी गुरुत्व से अपने आकाश में एक गुरुत्व का एक सुरक्षा कवच बनाया हुआ है। पृथ्वी का स्थायी गुरुत्व उसके आकाश में हर पल गतिशील जाता रहता है। यही स्थायी गुरुत्व जब पृथ्वी के आकाश में बादल बनते हैं तो बादलों में विभाजित होता है और बादल एक दूसरे से के गुरुत्वाकर्षण से जब आपस में टकराते हैं तो उनके टक्कर से जो ऊर्जा पैदा होती है वह ऊर्जा ही आकाशीय बिजली यानी विद्युत गुरुत्व है। विद्युत गुरुत्व ही ब्रह्मांड में एक ऐसा गुरुत्व है जो आँखों से दिखाई देता है। बाकी सभी गुरुत्व अदृश्य शक्ति के रूप में हैं। विद्युत गुरुत्व की विशेषताएं। पहली विशेषता, विद्युत गुरुत्व केवल वर्षा बादलों में ही बनता है। विद्युत गुरुत्व केवल उन पिंडों पर ही बनता है जिनके आकाश में वर्षा बादल बनते हैं या पानी की नमी होती है। विद्युत गुरुत्व की शक्ति अपार है। 2 या 2 से अधिक बादल टकराने के कारण जो विद्युत ऊर्जा पैदा होती है उसको नापने का हमारे पास मेरे विचार से अभी तक कोई साधन नहीं है। अगली विशेषता, विद्युत गुरुत्व की गुरुत्व धारा किसी सीधी रेखा में नहीं चलकर आड़ी तिरछी चलती है, जैसा कि हम आकाश में चमकती हुई बिजली को देखते हैं। अगली विशेषता, विद्युत गुरुत्व बहुत शक्तिशाली होता है। जिस जगह विद्युत गुरुत्व यानी आकाश की बिजली पड़ जाती है वहाँ पर चीज़ों को जलाकर नष्ट कर देता है। भवनों में दरार पड़ जाती है। और अगली विशेषता, जिस समय यदि किसी स्थान पर भूकंप आ रहा हो और उसी स्थान पर यदि विद्युत गुरुत्व पड़ जाए तो भूकंप की तीव्रता साधारण से बढ़कर कई गुना अधिक हो जाती है। ये हैं आज के 7 गुरुत्व ब्रह्मांड में 7 गुरुत्व बलों के बारे में। आज के लिए इतना ही। आगे आपको कल से दूसरे शोध लेख के बारे में बताऊंगा। दूसरा शोध लेख है ब्रह्मांड के संचालक त्रिदेव, यानी 3 देवता ब्रह्मा विष्णु और महेश ब्रह्मांड का संचालन किस तरह से करते हैं, ब्रह्मांड की कितने परतें हैं तथा ये आप ब्लैक होल क्या होते हैं और कैसे बनते हैं और ब्रह्मांड के पिंडों की अंडाकार रचना कैसे होती है, इन सब के बारे में अगले वीडियो में बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार। जय हिंद।